आप सबका शुक्रिया। आज आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। आज 1 साल पूरा हुआ उस तारीखी इलेक्शन के नताइज निकले हुए, जिसकी जम्मू कश्मीर के अवाम ने पिछले 5 साल ऐसे इंतज़ार किया था जैसे रात को हम सुबह के सूरज का इंतज़ार करते हैं। बदकिस्मती से आज 1 साल बाद भी हम देखते हैं हमारा सूरज अभी भी नहीं चढ़ा। जो सरकार उस इलेक्शन के नतीजे में आई, अगर आप में से किसी को उसका एड्रेस मिले हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, गाड़ियों का नंबर हम देखते हैं, गाड़ियों में लोगों को घूमते हुए देखते हैं, बाकी ज़मीनी सतह पे हमने नहीं देखा कुछ। जिस सरकार का एक्सपेंडिचर 10 से 20% टोटल हो, जबकि मेजर वर्किंग सीज़न ख़त्म हुआ है, जिस सरकार का 30% या 35% टोटल अभी तक फंड्स रिलीज़ किए हुए हैं, तो अल्लाह ही हाफिज़ है उस सरकार का। आज तक हम खाली नोक जोक सुन रहे हैं, एक साइड से भाजपा और एक साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये बदकिस्मती की बात है कि भाजपा जो इस मुल्क में इस वक्त राज कर रही है, उन्होंने भी जम्मू एंड कश्मीर को समझ लिया है कि ये शायद सौतीली माँ के बच्चे हैं। जो कहर बीजेपी की गवर्नमेंट ने इस कन्फ्यूजन से यहाँ उठाया, उसके लिए जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। शायद एक बार फिर 5 अगस्त 2019 की तरह जम्मू के लोगों को धोखा लगा। उन्होंने भाजपा को लास्ट ईयर मैंडेट दे दिया था, लेकिन अफसोस भाजपा ने उनकी उम्मीदों पे भी पानी, कश्मीरियों की उम्मीदों पे तो हमेशा ही पानी फिरता गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दिख नहीं रही है। अपनी खामियों को, अपनी कमज़ोरियों को वो दूसरों के सर पे ठोंस रहे हैं। और जितनी जमातें, हमारी तो बदकिस्मती से लोगों ने हम पे एतमाद नहीं किया, क्योंकि शायद सच लोगों को यकीन दिलाना सच पे बड़ा मुश्किल है। झूठ लोग बिल्कुल आसानी से तस्लीम करते हैं। जितनी जमातें इस ऐवान में पहुंच गई, एक दूसरे की पगड़ी उछालने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ कर रहे होते तो हमारे नौजवान अभी तक जेलों में नहीं होते। काश अपनी पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया होता। आम माफ़ी जो हमने अपने इस मैनिफेस्टो में उस वक़्त कहा था, 31 अक्टूबर हमने डेडलाइन लगाई थी कि उस डेट से, लेकिन काश लोगों ने नहीं किया। मुझे उन लोगों का अफसोस बहुत है। अपनी पार्टी के हारने का अफसोस नहीं है, उन लोगों का अफसोस है। मुझे ये भी अफसोस है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने वादा किया कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। क्या ये भी जुमला ही था? भाजपा जुमलों के लिए मशहूर है, शायद ये भी जुमला की एक सियासत थी। होम मिनिस्टर साहब, कश्मीर जुमलों की नज़र ना करिए। जम्मू कश्मीर बिहार नहीं है, जम्मू कश्मीर दिल्ली नहीं है। जम्मू कश्मीर की एक अपनी पोजीशन है, शायद इस वजह से कि एक साइड से हमें पाकिस्तान है, एक साइड से चाइना है और एक साइड से अफगानिस्तान है। हम फिर आज अपील करते हैं कि वो डायलॉग की प्रोसेस जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने वादा किया था, वो शुरुआत की जाए। और जो हक हमारा है, कितनी अफसोस की बात है, एक सानिया 22 अप्रैल को पहलगाम का होता है, तो 24 घंटे में ऑल पार्टीज़ बुलाई जाती हैं कि सब पार्टियों को जमा किया जाए, इस पर एक रिएक्शन दिया जाए। सानिया था, इंसानियत का कत्ल हुआ था। लेकिन जब बात स्टेटहुड की आती है, हर एक अपना अपना नज़रिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है वही ला सकते हैं, बीजेपी को लगता है वही ला सकते हैं, दूसरी जमातें जो वहाँ हैं
जिनकी बड़ी कम तादाद वहाँ है, वो अपना एक फार्मूला देते हैं। इसके लिए क्यों नहीं एक कंसेंसस बिल्ड किया जाता अगर हम हकीकी मानों में लाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की मांग है कि कंसेंसस डेवलप किया जाए यहाँ के पूरे जो पॉलिटिकल क्लास है, ताकि हम ईमानदारी से दिल्ली को कन्विंस करके अपना हक जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस दिलाएं। यहाँ आप देख रहे हैं अल्लाह का कहर भी इस बार हम पे ही रहा, चाहे वो बारिशें, उसकी वजह से सड़क गई, पहले टूरिज्म हमारा ख़त्म हो गया था, फिर फ्रूट इंडस्ट्री अब ख़त्म हो गई है, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री का जनाजा निकल चुका है। टस से मस नहीं कोई हो रहा है, कोई ये नहीं सोच रहा है कि इन बेचारे किसानों का क्या करें। हमारी मांग है कि कम से कम इनको इमीडिएटली, जो इस वक्त इनको बहुत हाई किराया देना पड़ता है, इसको सब्सिडाइज किया जाए। हमारे पास तो पैकेज ही पैकेज है, पैसा पड़ा हुआ है, इन्होंने डेवलपमेंट वर्क्स पे खर्च नहीं किया, तो इनको चाहिए कि वो उसको खर्च करें कम से कम किसानों की बहबूदी के लिए। आपने देखा होगा असेंबली जब भी लगती है एक फिक्स्ड मैच की तरह चलती है, कोई ना अपोजिशन सरकार पे कोई ऐसा हमला करती है, ना सरकार अपोजिशन पे कोई ऐसा हमला करती है, क्योंकि लगता नहीं है कि इनको एक ड्रामाबाजी चलती है और साइड एक्टर्स जो रखे गए हैं, साइड एक्टर्स को एक दिन बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं और एक दिन रूलिंग पार्टी वाले इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बदकिस्मती की बात है कि ये जो फिक्स मैच चल रहा है, तो ये कब तक चलेगा? जम्मू कश्मीर के लोग क्या सफ़र ही करते रहेंगे? जो हमारी इस वक्त की सरकार है, ये खाली ये देख रही है किस मोहल्ले में, किस गली में, किस गांव में लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिए हैं। चुन चुन के उन गाँवों को डेवलपमेंट से दूर रखा गया है, शहरी श्रीनगर में उन गलियों को दूर रखा गया है। ये कितने बड़े अफसोस की बात है कि 5 अगस्त 2019 के सानिया ने भी हमें कुछ नहीं सिखाया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक होना पड़ेगा। इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, उसके बाद जो सरकार आती है उसका फ़र्ज़ होता है कि वो सबको कैरी करे साथ। आए दिन हम देखते हैं PSAs लग रहे हैं, आए दिन हम देखते हैं नौजवानों को फिर गिरफ्तार किया जाता है, ये कह के कि शेर और बकरी वाला किस्सा कि तुम्हारी माँ ने यहाँ पानी पिया था, और जब वो थानों में पहुँचते हैं तो दूसरे दिन उनको जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में शिफ्ट किया जाता है। हमारी मांग है कि उनको फ़ौरन वापस जम्मू कश्मीर लाया जाए, ताकि उनके लवाकीन जो सफ़र कर रहे हैं कम से कम उस सफरिंग से दूर रहें। सरकारी मुलाजिम 2 ही दरवाज़ों पे दिखते हैं, एक दरवाज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का और दूसरा दरवाज़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। दोनों दरवाज़ों को खुश करने में दौड़ लगी हुई है। लोगों के काम जैसे कोई प्रायोरिटी नहीं है। हमें नहीं लगता है कि लोगों के काम कोई प्रायोरिटी है। हमने कल ही देखा भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ हमले किए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पे, और अभी कहते हैं ना लोहा ठंडा ही नहीं हुआ था, उनकी सहयोगियों ने दूसरी तरफ से वही ज़बान बोल के नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अटैक किया। ये दिखाता है कि कहाँ तारें हिलती हैं, तारें कहाँ हैं, किसकी तारें कहाँ हैं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को आज एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ, अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी अगर 8 मार्च 2020 को वजूद में आई, अपने लिए इक़्तिदार ढूंढने के लिए नहीं आई, अपने लिए कोई मुराद ढूंढने के लिए नहीं आई। हम अगर आए, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उस अदम तहफ़्फ़ुज़ से निकालने के लिए आए जो उनको 5 अगस्त
2019 के फैसले के बाद हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़मीनें भी बचाई अभी तक और नौकरियां भी बचाई। लेकिन मैं आप सबों के साथ कहना चाहता हूं, वो जो हमने एक तहफ़्फ़ुज़ लाया था वो 15 साल के लिए ही था। 5 साल गुजर गए, 6ठा साल भी गुजर गया। लोगों, आज भी जाग जाओ। अगर आज भी नहीं जागोगे तो हमें पता नहीं है, जो डेमोग्राफिक चेंजेस हम सबको लगता था कि शायद दिल्ली वाले वो यहाँ करना चाहते हैं, अगर हम ऐसे ही रहे तो शायद वो 10 साल बाद एक हकीकत बन जाएंगे। अगर आपने ऐसे ही फिर इलेक्शनों में जज्बात से काम लिए, अफवाहबाजी से काम लिया, तो पता नहीं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, ये जो बाई इलेक्शंस आ रहे हैं जिसमें अपनी पार्टी हिस्सा ले रही है, जीत और हार का सवाल नहीं है, कोई सरकार बनाने का सवाल नहीं है, लेकिन टू रजिस्टर आवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि ये मैनिफेस्टो अगर आप लोगों ने इस पे यकीन किया होता, ये बाइबल जो अपनी पार्टी की थी, एक एक पन्ने की हम गारंटर थे और एक एक करके हम ये हल करते, और यही निचोड़ था आपके मसलों का। कुछ जमातों का एक ही रोल रहा है यहाँ 2000 के शुरुआत से आखिरी 90 से, कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, यहाँ एक मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीड करना लोगों को, कभी एक नाम पे कभी दूसरे नाम पे। आज फिर वो निकले हुए हैं, डिफरेंट आड़ू में निकलते हैं वो, डिफरेंट शक्लों में आते हैं वो। आज फिर लोगों को एक झूठा प्रोपेगेंडा से वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आज जो ये वोट है, चूँकि ये किसी सरकार को बनाने के लिए नहीं है, इसको ऐसे इस्तेमाल करें ताकि उन लोगों को भी नंगा किया जाए जो फसली बटेरों की तरह रात को एक रंग में होते हैं, सुबह दूसरे रंग में होते हैं। हम मानते हैं अपनी पार्टी का एक रोल है, और जब किसी का रोल होता है, जम्मू कश्मीर जैसे रियासत में जो अपना रियासत रही, एक लंबा पेशेंस होना चाहिए, और अल्लाह ने हमें पेशेंस भी दी है और अज़म भी दिया है कि हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे, अपने नौजवानों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जितना हम तक होगा रिलीफ भी दिलाएंगे। कहते हैं न, कद में सौखने देर में क्या, हर एक तरीके से जो भी हमारे इख्तियार में होगा हम करते रहेंगे, और हमें जहाँ पर भी आवाज़ उठानी होगी हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अगला जो ये इलेक्शन हिंदुस्तान में कई स्टेट्स में बड़ा होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से भाजपा की सरकार उस इलेक्शन को जीतना चाहती है, कुर्बानी जम्मू कश्मीर के नौजवान की होती है, चाहे वो कुर्बानी जेल जाने की शक्ल में होती है, चाहे वो कुर्बानी उसको किसी और शक्ल में देनी पड़ती है। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा, जज्बात में ना आए और भाजपा की हर उस कोशिश को नाकाम बनाएं जो वो एक ख़ास तबके को टारगेट बनाकर अपना इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। वस्सलाम। सर आपने कहा गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट वो कहीं पर नहीं है, इस वक्त कहीं पर नहीं है। क्या आप बिगेस्ट फेलियर बता सकते हैं जो आपकी स्टेट? मैं तो बिगेस्ट फेलियर मानता हूँ उनका एजेंडा में जो था। कहाँ गया वो 200 यूनिट, कहाँ गया वो नौकरियाँ, कहाँ गया रिजर्वेशन? आप जिन्होंने कौन सी चीज़ उन्होंने की? अगर कोई चीज़ उन्होंने की है मुझे
बताओ, मैं अभी अपना स्टेटमेंट वापस लूँगा। क्या आप ये फेलियर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में जब इलेक्शन लड़ेंगे इस फेलियर को आप एजेंडा बनाएंगे? देखिए, हम उस फेलियर को एजेंडा बनाए ना बनाए, हम तो एक अपने मैनिफेस्टो लोगों के सामने ले जाएंगे जो हमने लास्ट ईयर इशू किया था, जिसमें मैं आज भी मानता हूँ सबसे रेलेवेंट जो है वो है कि जो हमारे बच्चों को पकड़ दकड़, जो हमारे बच्चों को पासपोर्ट नहीं, जो हमारे बच्चों को एनओसीज नहीं, सबसे बड़ा मसला वो था। आम माफ़ी का जो हमने ऐलान किया था वो सबसे बड़ा मसला है, नंबर एक। नंबर दो, हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो बज़ाहिर तो अलग अलग होते हैं लेकिन अंदर से सब मिले हुए हैं, और जो भी नया लोगों के खिदमतगारों की तरह खड़े हो जाते हैं उन पे उंगुश नुमाई करते हैं। हम उस उंगुश नुमाई का हमें नुकसान हुआ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम लोगों को आज फिर याद दिलाएंगे, देखो सच वही था जो हमने कहा था, और हम आज भी कहते हैं सच। हमारी ज़बान बदली नहीं है, हमारी ज़बान ना शेर कश्मीर पार्क में बदलती है और ना हमारी ज़बान असेंबली में बदलती है। हमारी ज़बान हर वक्त एक ही है, और वो ये है कि हमें ये जो हिंदुस्तान में एक नया पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें जम्मू कश्मीर के अक्सरीती फ़िरके को टारगेट बनाकर अपने इलेक्शन जीतना है, हमें उसके खिलाफ सफारा होना है, और सफारा होकर ही हम कामयाब हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर बाइपोल पे किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे और क्या कोई उम्मीदवारों का आखिरी फैसला लिया आपने? देखिए, आज पार्टी की हाईएस्ट बॉडी ने डिसीजन लिया है, वी विल पार्टिसिपेट बोथ, जम्मू में भी पार्टिसिपेट करें, ये नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करेंगे। कैंडिडेट फाइनल जो हमारे वहाँ के वर्कर्स हैं वहाँ से करेंगे, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, बाकी हार जीत अल्लाह के हाथ में। हमारी गली की हड्डी बन गई, उसकी कल हेयरिंग है कोर्ट, इस तरह की एक्सपेक्टेशन। ये हमें पता नहीं है स्टेटहुड का मुद्दा किसने कोर्ट में लिया, क्या वो भाजपा ने लिया, क्यों भाजपा भी हमारे साथ जो खिलवाड़ कर रही है ये पता नहीं है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने लिया या दूसरी जो सियासी इरेलेवेंट जमातें यहाँ हैं उन्होंने लिया, किसी ने तो लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं लिया। कम अज़ कम उनको कोई मैंडेट नहीं था अभी कोर्ट में इसको लेने का। तो ये बदकिस्मती है कि यहाँ एक्टर कौन है, खिलाने वाले कौन हैं, डायरेक्टर कौन है, ये किसी को पता नहीं होती है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश ही कर सकता हूँ, मोदवाना अपील कर सकता हूँ कि इस मैटर को डेफर किया जाए कम अज़ कम तब तक जब तक हिंदुस्तान के ये इलेक्शंस हो जाएं। क्यों, कहीं कोई ऐसा डिसीजन न हो जिससे कोई जमात इलेक्शन वहाँ जीतना चाहती हो। अल्ताफ साहब, सज्जाद गनी लोन का बयान कुछ दिन पहले आया कि अपनी पार्टी के साथ इत्तेहाद नॉर्थ कश्मीर, वो कहाँ हैं, कहीं आपने देखा उनको? जिस दिन आपको मिलेंगे मुझे भी मिलाना, बताइए। ये बताइए कि आफ्टर द चंद्रचूड़ स्टेटमेंट और राम मंदिर, क्या आपको लगता है कि अब दरवाजे खुल गए क्यूरेटिव पिटीशन डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में? देखो साहब, इस मुल्क में वो लोग फैसला करेंगे जो कानूनी माहिर होंगे। यहाँ हर एरा गहरा न तो कहरा उठ के जाता है सुप्रीम कोर्ट, और अगर मैं कहूँ कि जी ये बड़ा सही मौका है तो शायद मैं भी उन्हीं एरे गहरे न तो कहरों में होगा। तो लीगल ल्यूमिनरीज विल हैव टू सिट एंड डिसाइड। लेकिन बाकी ये तो बात सच है कि हम तो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक जितने भी 1947 से आज तक फैसले हुए वो तो सरकार की मर्जी से अदालतों ने उनके हक में ही दिए। तो आपने कहा बीजेपी ने जो मोर्चा खोला है सीएम उमरुल्लाह के खिलाफ या रूलिंग पार्टी के खिलाफ, क्या आप उसकी तायद करते हैं कि जब उससे? मैं क्यों बीजेपी की तायद करूं? बीजेपी कौन से हमारे हमदर्द हैं? उन्होंने तो इस मुल्क में ये हमको निशाना बना रखा है क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं यहाँ। वो तो इलेक्शन जीतते ही हैं इसी मुद्दे पे कि वो हमें टारगेट बनाते हैं। Why should I support them? Whether they are opposing national conference does not make any difference to me. उनको एक मैंडेट मिला है, असेंबली में अपोज करें ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अचीवमेंट्स पूछ रहे थे, वो कह रहे हैं एलजी साहब के पास फाइल जाती है लोगों की, जो भी मसले होते हैं वो एलजी साहब के पास जाती है, वहाँ से फाइल से वापस नहीं आते हैं, तो काम कैसे होगा, लोगों के मसले हल कैसे होंगे? मैं उन लीडरों में से नहीं हूँ जो ये कहे कि एलजी साहब के पास जाने कुफर है। एक
बहुत बड़ी लीडर थी, वो कहती थी जो वहाँ जाएगा ये कुफर कर रहा है, और आज वो चक्कर वहीं की लगा रही होती हैं, वो दूसरी बात है। तो वो जाए ना, उमर अब्दुल्ला साहब चले जाएं वहाँ, क्यों नहीं जाते हैं? अगर फाइल रुकी है तो वो भी साहिल की तरह जाए ना। हम लोगों के लिए जाना है, अपनी जब लोगों का लिए कोई काम होता है हम करते हैं ना रिक्वेस्ट, हम कांस्टेबल से डीजीपी तक रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसमें क्या शर्म है? अगर उनको लगता है उनकी फाइल रुकी है तो उनके घर का काम तो नहीं है ना, उनके लोगों का काम है, लेट हिम गो। एंड ये दूसरी बात है, जब बात की जाए तो वो कहते हैं हमारे पास तो कोई फाइल ही नहीं है, लेकिन हम न उनके तर्जुमान हैं न इनके तर्जुमान हैं। इनको मैंडेट मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों को वो सब कुछ देना जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा। हम कुछ नहीं कहते हैं, अल्ताफ बुखारी अपनी मर्जी से कुछ नहीं मांगता है उनको, भैया आपने वोट मांगे उस पर वो पूरा करो, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एक है, वो भी लोगों की खिदमत के लिए ही यहाँ है। तो दे शुड गो। एंड ये नोक जोक से क्या है, ये फिक्स मैच जो चल रहा है ना बीजेपी और उनका, और अब वो सपोर्टिंग पार्टी यहाँ से उनको फिर कभी बीजेपी को ज़रूरत लगती है कभी उनको ज़रूरत लगती है, तो वो ऐसे थोड़ा ही चलेगा। सर लेकिन कहीं ना कहीं तो ये लग ही रहा है कि वो बेबस सरकार कहीं ना कहीं तो ये लग ही रहा, मतलब कहीं स्पीच में उनके पास पावर्स ही नहीं। पॉलिटिशियंस कभी बेबस नहीं होते हैं, जिनके साथ लोग हों वो बेबस नहीं होते हैं। सिटिंग एमएलए बंद है महराज मलिक साहब, तो अब ये असेंबली सेशन भी लगने वाला है, तो क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है ही हैज़ अ वेरी गुड लीगल टीम। मुझे उनकी लीगल टीम पे कोई शक नहीं है, और उनके लीडर भी बहुत अच्छे हैं। वो तो कल ही अपने लिए उन्होंने दिल्ली सरकार से घर ले लिया, कोर्ट से ही ले लिया ना, कोर्ट, तो ये कौन सा मसला है उनके लिए? तो दे है, उनके पास काफ़ी अच्छे लीगल लीमनरीज हैं। खैर साहब ये एक सवाल है मेरा, क्योंकि यहाँ पर जो लीज अभी ख़त्म हो रही है, उनके कहीं एक होटल जो है वो छीने गए हैं, और उसमें महबूबा मुफ्ती का ही बयान आया कि जो लीज यहाँ पर अभी ख़त्म हो रही है उसको ओवरटेक सारे गुलमर्ग को एक जो आउटसाइडर है जिंदल ग्रुप वो उसको ओवरटेक कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना, फिर मुझे कहोगे कि मैं वो बात कहता हूँ कि जिसके, मगर आप चूँकि आपने सवाल किया, सवाल का जवाब ये है, व्हाट स्टॉप्ड अस फ्रॉम रिन्यूइंग द लीजेस। 1947 से 2018 तक यहाँ अवामी सरकारें थी। 2018 में ये लीज ख़त्म हुए थे, शायद 16, 17, और वहाँ 1985 से पहलगाम वाले लीज, और सुनिए श्रीनगर वाले लीज भी, ये खाली व्हाट स्टॉप द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स फ्रॉम, ये तो रूटीन है, दिल्ली में भी लीज ख़त्म होते हैं, रिन्यू भी होते हैं। व्हाट स्टॉप देम? पहले तो इस पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी लगना चाहिए, ये लीज रिन्यू क्यों नहीं हुए? आम लोगों के भी होंगे, यहाँ ब्रॉडवे होटल है, ये भी लीज पे है, वहाँ पहलगाम होटल है वो भी लीज पे है, ये क्यों नहीं अवामी सरकारों ने की? क्या लोग सच कहते हैं कि उस वक़्त सौदा तय नहीं हो रहे थे इसलिए लीज रिन्यू नहीं हुए? क्या ये मैंने कहा ना, आप जब सवाल पूछते हो फिर सवाल का जवाब सच अगर दे देंगे तो फिर वो सच तो आपके सामने बोला नहीं जा सकता है। अब बात रही कि साहब किसकी ताकत है गुलमर्ग को बेचने की? आपको लगता है यहाँ सब वही मुर्दे ही बैठे हुए हैं? वो लोग अपने दिमाग से निकालें जो ये सोचते हैं कि गुलमर्ग या पहलगाम या श्रीनगर की ज़मीनें बाहर किसी को बेची जाएंगी। ज़मीनों के हकदार जम्मू कश्मीर के लोग, जो कानून यहाँ है इस वक्त, जिसकी मैं क्रेडिट लेता हूँ, अपनी पार्टी क्रेडिट लेती है, नो नॉन स्टेट सब्जेक्ट कैन बाई दोज लैंड। लीज होने हैं तो हमारे लोगों के नाम होने हैं, ठीक है, प्रीमियम करंट डेट का होगा ज़रूर, मैं लोगों को डराता नहीं हूँ, क्योंकि इस नाम पे पैसे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं सब लोगों को जो इनमें है, किसी को पैसे नहीं दे दो, कानून के मुताबिक ये रिन्यू होंगे, प्रीमियम जो भी होगा करंट डेट के हिसाब से होगा। ये डराने वाली बातें, ये मैं ड्रामे में यकीन नहीं रखता हूँ। कोई कहेगा मैंने बिल लाई, ये किया, ये ड्रामाबाजी है। लोगों को वार्न खाली करता हूँ कि किसी जहाँ से मैं ना आए पैसे किसी को ना दे दे।